मुझे याद आया कि आशु को दवाई लगा देता हूँ। मैं वापस उठा और आशु की कमर पर आयोडेक्स लगा दिया। आशु सीधी लेटी थी, पीठ केबल, और मैं उसकी तरफ करवट लेकर लेटा था। आशु ने मेरा बायां हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो छत की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? मैंने आशु से पूछा। गांव में रहते हुए ना तो कभी मुझे ये पता था कि क्रिसमस क्या होता है और ना ही कि 31 दिसंबर की पार्टी क्या होती है। आपकी वजह से मैं यहाँ आई और ये सब देखने को मिला। एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला, वरना अब तक तो मेरी शादी हो गई होती और मैं वहाँ तिल तिल मर रही होती। निकल जाऊंगा, मैंने कहा और आशु ने बस कहा। घड़ी ने टिक टिक कर रात के 12 बजाए और मैं उठकर बैठा, पर आशु की आंखें बंद थी। मैंने झुककर आशु के होठों को बड़ा लंबा किस किया और कहा, हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान। आशु ने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के पीछे ले जाकर लॉक कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर जानू, आई लव यू। पर उसे मेरा जवाब सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने मुझे अपने ऊपर झुका लिया और मेरे होठों को अपने मुंह में भरकर हम इसी तरह एक दूसरे को चूमते हुए सो गए। सुबह उठकर मैंने आशु के माथे को चूमा और उसे नए साल की नई सुबह की मुबारकबाद दी। आशु अब भी लेटी हुई थी। मैंने उठकर सबसे पहले उसके लिए बेड टी बनाई और फिर उसे प्यार से जगाया। आशु आंखें मलते हुए उठी और उसने जब मेरे हाथ में चाय का कप देखा तो मुस्कुराने लगी। मुझे लगा था कि ये सब आप शादी के बाद करोगे, आशु ने कहा। अरे हम तो साल के पहले दिन से ही आपके गुलाम हो गए, मैंने हंसते हुए कहा। इस गुलाम को तो मैं अपने दिल में बसा कर रखूंगी, आशु ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। आशु उठकर फ्रेश होने चली गई और मैं उसके लिए ऑमलेट बनाने लगा। आशु ऑमलेट की खुशबू सूंघकर फटाफट बाहर आ गई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसे गर्म गर्म ऑमलेट परोस कर दिया और उसके सर को चूम कर मैं बाथरूम फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर खा पीकर हम दोनों निकले। मैंने बाहर से ऑटो किया और पहले आशु को एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि कोई गंभीर बात नहीं है, मोच ही है, पर चूंकि सर्दी है इसलिए ज्यादा दर्द कर रही है। उसने एक पेन किलर दी और गर्म पानी की सिकाई करने को कहा। फिर आशु को मैंने उसके कॉलेज छोड़ा और मैं ऑफिस निकल गया। ऑफिस में पहले ही कॉल करके बता चुका था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए बॉस ने कुछ नहीं कहा। समय बीतने लगा और मार्च आ गया। कुछ दिन बाद कॉलेज का एनुअल डे था। आशु को जैसे ही ये पता चला उसने मुझे तुरंत फोन किया। जानू, नेक्स्ट वीक हमारा एनुअल डे है, मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। हमारा एनुअल डे? ये सुनकर ऋतु की भी हंसी निकल गई। मेरा मतलब कॉलेज का एनुअल डे, तो नेक्स्ट वीक आप छुट्टी ले लेना। अब चूंकि मैंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी तो मुझे पता था कि बॉस छुट्टी दे देंगे। उसी दिन मैंने शाम को सर से बात की तो उन्होंने हाँ कह दिया। इधर आशु ने अपने लिए और मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करना शुरू कर दिया और मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया। ऑफिस में हर कुछ मिनट मेरा फोन बजता रहता और सब कहते कि क्या बात है, गर्लफ्रेंड बड़ी बेचैन हो रही है। आशु ने अपनी ड्रेस फाइनल करने से पहले मेरे कपड़े फाइनल कर दिए और मुझे बताकर ऑर्डर भी कर दिए। उसने अपना ऑर्डर अपने फोन से किया ताकि मुझे पता न चल जाए कि उसने क्या ऑर्डर किया है, लेकिन डिलीवरी एड्रेस मेरा घर ही था। रविवार को उसका ऑर्डर डिलीवर हुआ पर मेरे वाले में और टाइम लगना था। आशु ने मुझे अपने कपड़े दिखाए भी नहीं और शाम को अपने साथ हॉस्टल ले गई। आखिर एनुअल डे का दिन आ ही गया। मैं रेडी होकर आशु के हॉस्टल पहुंचा क्योंकि मुझे उसे वहीं से पिक करना था। आशु जब मेरे सामने आई तो मैं हाथ बांधे प्यार से उसे देखने लगा। उसकी वो लट जो उसके चेहरे पर आ गई थी, वो उसकी साड़ी, हाय मन करने लगा कि आशु को अभी मंदिर ले जाऊं और उससे अभी शादी कर लूं। इधर आशु की नजर मुझ पर जम गई थी और मुंह खोले मुझे देखते हुए नजदीक आई। यार मेरे साथ भागना है, मैंने आशु से पूछा तो उसने एकदम से अपनी मुंडी हाँ में हिलाई। उसका ये उतावलापन देख मैं हंसने लगा। आज तो आप मुझे जहाँ कहो वहाँ चलने को तैयार हूँ, आशु ने इतराते हुए कहा। आशु को पीछे बिठाकर आज मानो ऐसा लग रहा था कि एक नव विवाहित जोड़ा किसी शादी में जा रहा हो। जैसे ही हम कॉलेज के नजदीक पहुंचे तो हमें लाउड म्यूजिक की आवाज आने लगी। बाइक पार्क करके हम दोनों अंदर आए तो मेरी नजर सबसे पहले सिद्धू भैया पर पड़ी। सबसे पहले उनसे जाकर गले लगे और हाय हेलो हुई। उन्हीं के पास मेरे साथ के सभी दोस्त मिले और तब मुझे ध्यान आया कि यहाँ तो सुमन भी आई होगी। मैं मन ही मन तैयारी करने लगा कि उससे क्या कहूँगा। आशु को समझ नहीं आया कि मैं अचानक से इतना गंभीर क्यों हो गया। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सुमन जो कि हम दोनों से पहले ही आ चुकी थी, वो प्रसाद के मुंह से मेरे और आशु के बारे में सब सुन चुकी थी, हमारी ही तरफ चल कर आ रही थी। आशु अब भी समझ नहीं पाई थी कि भला मैं क्यों परेशान हूँ। आज पहली बार मैं किसी शख्स के चेहरे को नहीं पढ़ पा रहा था।
शायद ये घबराहट थी या फिर आशु को खो देने का डर। सुमन मेरे सामने आकर खड़ी हुई और कुछ बोलने को हुई, पर उसे एहसास हुआ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, इसलिए उसने मेरा और आशु का हाथ पकड़ा और हमें एक कोने में ले आई। अभी उसने कुछ कहा नहीं था और इधर मेरा दिल कह रहा था कि आज रात ही मैं आशु भगा कर ले जाऊंगा। सागर जी, ये सच है कि आप अश्विनी से प्यार करते हो? सुमन की बात सुन आशु घबरा गई और जल्दीबाजी में बीच बचाव करने को कूद पड़ी। हाँ दीदी, ये तो सब जानते हैं।